दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे पास है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350cc BS6 और इसमें बैटरी चार्जिंग को लेकर प्रॉब्लम है। बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है। एक बार हमने इसका बैटरी चार्जिंग किया, फिर जो मशीन है उसमें चेक किया, यानी कि बैटरी जो है वो परफेक्ट है, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बट रनिंग कंडीशन में जो बैटरी चार्जिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब चार्जिंग का अगर प्रॉब्लम है कोई भी व्हीकल में, या तो फिर हमारे पास जो BS6 बुलेट है उसकी बात करते हैं, तो यहीं पे ये तो मैग्नेट कोयल आता है। मैग्नेट कोयल में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर आरआर में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर इसका जो वायरिंग है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहीं पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहीं पे चार्जिंग का सिस्टम नजदीक से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो यहीं पे 3 फेज का मैग्नेट कोयल रहता है। इसमें ये 3 वायर जो है वो मैग्नेट कोयल में से आता है, यानी कि ये 3 वायर जो मैग्नेट कोयल में से आके यहीं पे अगर हम देखेंगे तो ये जो आरआर है उसमें जाता है। यहीं से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो 3 वायर यहीं पे दिख रहे हैं और 2 वायर इसमें से रिटर्न आ रहे हैं, यानी कि इसमें 3 वायर जा रहे हैं और 2 वायर रिटर्न आ रहे हैं। 2 वायर जो रिटर्न आ रहा है वो बैटरी चार्जिंग को लेकर काम करता है। बैटरी चार्जिंग का पावर जो आना चाहिए वो आरआर से आता है। वो यहीं पे ये वाला जो सॉकेट है उसमें 2 वायर आता है और यहीं से लेकर इसका फ्यूज में जाता है, और फ्यूज से लेकर इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव है उसमें जाता है। तो यानी कि इसी तरह का कुछ वायरिंग सिस्टम रहता है। अब बैटरी चार्जिंग का यहीं पे एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाला है और हमारी चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। यहीं पे हमारे पास मल्टीमीटर है, उसमें हम चेक करने वाले हैं। 20 वोल्ट DC पे हमने रख लिया है मल्टीमीटर, और यहीं पे अभी हम बुलेट को स्टार्ट करेंगे और प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में कनेक्ट करेंगे, ताकि यहीं पे जो वोल्टेज जो है वो 11.93 दिखा रहा है। और बुलेट स्टार्ट हम जब करते हैं तब वोल्टेज जो है वो बढ़ना चाहिए, बट यहीं पे किसी भी तरह का वोल्टेज जो है वो बढ़ता नहीं है और बैटरी का जो पावर है वही शो कर रहा है, यानी कि जो चार्जिंग पावर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहले इसका जो फ्यूज बॉक्स है वो हमें चेक करना है। बुलेट को भी बंद कर देते हैं और फ्यूज बॉक्स जो है वो यहीं से है। तो यहीं पे इसका जो चार्जिंग का एक फ्यूज दे रखा है, तो चार्जिंग का फ्यूज की बात करें तो सबसे पहला वाला ही चार्जिंग का फ्यूज है। अब इसको हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे हमें करना रहेगा। तो कंटिन्यूटी मोड यहीं पे आपको करना है मल्टीमीटर को, और यहीं पे हम ये वाला जो फ्यूज है उसको चेक करेंगे एक बार। तो जैसे हम चेक करते हैं तो यहीं पे बीप बज रहा है, यानी कि ये जो फ्यूज है वो कंप्लीट है। तो यहीं पे हम लास्ट से चेक करते हैं, बट कि हमें फर्स्ट से चेक करना चाहिए, बट मैं यहीं पे आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहीं पे अगर हम देखेंगे तो एक प्रोब इसका मल्टीमीटर का यहीं पे पॉजिटिव पे रखेंगे, तो और यहीं पे एक वाला जो है वो फ्यूज पे रखेंगे। तो यहीं पे भी कंटिन्यूटी आ रहा है और यहीं पे ऊपर की साइड भी कंटिन्यूटी आ रहा है। बीप बज रहा है, यहीं पे लाइट हो रही है। बीप का साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, माइक लगा हुआ है। तो यहीं पे वो लाइन जो है वो यहीं से यहीं तक क्लियर है, यानी कि इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम हो सकता है या तो इसका आरआर में या तो फिर इसका मैग्नेट कोयल में। अब आरआर को चेक करने का है, तो हमें आरआर को चेक करने से पहले यहीं पे ये वाला जो तार है वो जो हमारा है वो डायरेक्ट यहीं से लेकर यहीं पे आता है। तो यहीं पे एक बार बीप हम चेक कर लेते हैं। तो यहीं पे बैटरी का पॉजिटिव पे हम क्लिक करेंगे और यहीं पे ये वाला जो रेड तार है उस पे हम क्लिक करेंगे। तो बीप जो है वो कंप्लीट बज रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी सही है। अब हमें ये वाला जो आरआर से यहीं तक आया हुआ है, अगर यहीं पे हम देखेंगे तो पीछे की साइड आप देख सकते हो पूरा ये वाला जो तार है वो जंग खा चुका है। फाइनली शायद यही प्रॉब्लम हो सकता है। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला तार पूरा छुट्टा पड़ा है ऐसे ही। अब यहीं पे आरआर का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो बीच में वायरिंग जो है वो टूटा हुआ है, यानी कि ये वाला जो दोनों तार है वो आरआर में से यहीं पे आता है और यहीं से बैटरी का जो चार्जिंग प्रोसेस है वहीं तक जाता है। तो अभी हम चेक करेंगे यहीं पे ये वाला जो तार है इसको कंप्लीट यहीं से काट के अच्छे से एक वायर को यहीं पे फिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली यहीं पे वायरिंग जो है वो हमने डायरेक्ट कर दिया है। ये वाला जो रेड तार है उसको हमने डायरेक्ट यहीं पे कपलर में इंस्टॉल कर दिया है, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो पूरी क्लियर हो चुकी है। एक बार बीप बजा के आपको दिखा देते हैं मल्टीमीटर में, थोड़ा नजदीक से हम दिखा देते हैं। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो तार है उस मल्टीमीटर को बीप मोड़ के रख के चेक कराते हैं, तो यहीं पे कंप्लीट जो है वो कंटिन्यूटी दिखा रही है। अभी हम बुलेट को एक बार स्टार्ट करके आपको चार्जिंग पावर जो है वो चेक करा देते हैं। तो यहीं पे पॉजिटिव अभी हमें मल्टीमीटर का जो सेटिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। 20 वोल्ट DC पे रखना है, तो यहीं पे 20 वोल्ट DC के पे रख के बुलेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं
तो यहाँ पे पहले जो है वो 11 से नीचे की साइड था वोल्टेज, बट अभी यहीं पे 12.33-35 कुछ दिखा रहा है। अब जैसे हम एक्सीलेटर देंगे तो वोल्टेज जो है वो बढ़ेगा। आप देख सकते हो कंप्लीट वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है। अभी बैटरी थोड़ा डाउन है, उसके कारण यहीं पे वोल्टेज कम दिखा रहा है, बट जैसे जैसे चार्जिंग होता जाएगा वैसे वैसे ये 14 वोल्टेज तक दिखा देगा, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो हमारा कंप्लीट सोल्व हो चुका है। तो ये जो क्लासिक 350cc है BS6, उसमें ज्यादातर यहीं से प्रॉब्लम आता है वायरिंग के रिलेटेड। तो अगर आपके पास इसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो पहले इस चीज को चेक करना बहुत ही जरूरी है। बाकी BS6 के रिलेटेड कोई भी टूल्स वगैरह आपको परचेज करना है तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से मंगवा सकते हो। OBD स्कैनर हो या तो फिर मल्टीमीटर हो, फ्यूल प्रेशर गेज हो, तो हमारे पास सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टा पे देख रहे तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।